अगर आपने या आपके किसी अपने ने दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए मेहनत की है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए झटका हो सकती है, क्योंकि यहाँ सवाल है मेहनत का, यहाँ सवाल है ईमानदारी का, और यहाँ सवाल है सिस्टम के सबसे बड़े झूठ का। नमस्कार दोस्तों, आज कोई हल्की फुल्की बात नहीं होगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के स्कोर स्कैंडल की, जिसमें मेहनत का हुआ है मर्डर। और मैं पूछना चाहूंगा, ये मेहनत का मर्डर किसने किया है। यहां पर बात की जाए कि ये जो एग्जाम में नंबर थे, ये केवल नंबर नहीं थे, बल्कि किसी के भविष्य की चाबी थी। और यहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ये चाबी किसके हाथ में है। दिल्ली पुलिस की स्कोरिंग प्रक्रिया, जिन्हें नहीं पता, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा वो बखूबी जानते होंगे कि रीजनिंग 25 नंबर की है, मैथ्स 15 नंबर का है, कंप्यूटर 10 नंबर का है, और जो जीएस सेक्शन है वो 50 नंबर का है। तो इस एग्जाम में कहीं ना कहीं जो रोल है वो जनरल स्टडीज का बहुत ज्यादा है। हमने मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने 25 में से 25 रीजनिंग में स्कोर कर लिया, एक इजी सेक्शन रहता है। मैथ में भी 15 था, सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 में 15 मार्क कर लिए, वो भी सही थे। कंप्यूटर्स में 10 के 10 नंबर भी कर लिए, चलो ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन जीएस में 50 में से 50 अंक लाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, यहां पर लगभग अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम 10 लाख बच्चों ने दिया है, हम ये मान सकते हैं कि किसी एक के 100 आ गए। लेकिन यहां पर असामान्य रूप से ज्यादा अंक, क्या ये मेहनत है या कुछ और। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, हमने भी उनके साथ मिलकर मेहनत की, तो उसका दुख हमें सबसे ज्यादा है कि उनकी मेहनत के बावजूद भी वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करें तो यहां पर मेरे दोस्त आप हैरान रह जाएंगे कि 95 100 में से 95 से ज्यादा अंक पाने वाले जो कुल छात्र हैं वो हैं 96, और इन 96 छात्रों में से 91 जो हैं, 91 जो है वो मेल हैं, और ये 5 जो हैं वो फीमेल हैं। अच्छा सर, ये आंकड़े आपके पास कैसे आए। तो यदि आप सब ये जानते हैं कि रैंक मित्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं एग्जाम होने के बाद जब आंसर की आती है तो बच्चों से एनालिसिस लेता है, उनका डेटा कलेक्ट करता है और बताता है कि हाँ इतना कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन इस बार बड़े ही हैरानीजनक जो है उनका एनालिसिस रहा। वो एनालिसिस हैरानीजनक क्यों था, ये रैंक मित्रा से डेटा उठाया गया, जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और यहां पर अगर बात की जाए 95 मार्क्स से ज्यादा जो है कुल 96 लोग हैं। और आप भी जानते हैं केवल 95 पे बात नहीं रुकी गई, 90 से ऊपर कुल 422 बच्चे हैं, 85 से या 85 से ऊपर कुल 937 बच्चे हैं, और 80 से ऊपर 1831 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं पिछले वर्षों की अगर कट ऑफ देखी जाए तो वो 70, 68, 72 इससे ऊपर नहीं गई। और इस बार विद्यार्थी कहीं ना कहीं एक शॉकिंग न्यूज में है कि सर इतने ज्यादा स्कोर। चलिए हम मान लेते हैं कि 80 तक बच्चा स्कोर कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई आईएएस का स्टूडेंट भी इस जीएस के एग्जाम में बैठता है तो 50 में से 50 अंक वो नहीं ला सकता था। तो अब यह सवाल उठता है कि ये गलती किसकी है। जानबूझकर ये खेल खेला गया है। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्त, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन नंबरों से झूठ जरूर बोला जा रहा है, क्योंकि ये स्कोरिंग पैटर्न असामान्य है। मेरिट लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पारदर्शिता गायब है। कहां पर, कौन कर रहा है मेहनत, और क्या हो रहा है ये सब कुछ। अगर ये सब कुछ सही था, अगर ये सब कुछ सही था तो इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों। जब चयन प्रक्रिया दरवाजे बंद करके होती है तो शक अपने आप पैदा हो जाता है। क्या हर उम्मीदवार को बराबर मौका मिला, या फिर कुछ नाम पहले से तय है। यही सवाल है इस स्कैंडल की जड़ का, जिसके कारण मैं आपके सामने
आया हूं। यहां पर अगर बात करूं, हाईएस्ट स्कोर 97.55 है, 97.55 है, और सुनने में ऐसा भी है, अफवाह ऐसी भी है कि कुछ स्टूडेंट के जो अंक हैं वो 100 में से 100 हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भैया जीएस में आपके जो अंक हैं वो 50 में से 50 आ जाएं। कई ऐसे हैं जब 97.5 का स्कोर दिख रहा है कि जीएस में 50 में से 50 आए हैं, मतलब मैं कहूँगा 0% चांसेस हैं कि जीएस में से आपके जो हैं आ जाएं कि 50 में से 50। अच्छा, हम मान लेते हैं कि कहीं एक दो छात्र के आ जाएं, लेकिन 95 से ऊपर जो आंकड़ा है वो लगभग 100 बच्चों का है, क्योंकि फॉर्म 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और ये केवल 2.5 लाख बच्चों का आंकड़ा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो हजारों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं उस एक वर्दी के लिए, उस एक सरकारी नौकरी के लिए, पर जब रिजल्ट आता है तो लगता है मेहनत नहीं जुगाड़ काम करता है। क्या यही न्याय है? क्या यही सिस्टम है? लेकिन दोस्तों, बार बार एक ही गलती, हमेशा एक जैसे लोगों को फायदा और जवाबदेही शून्य। रिजल्ट आए को, आंसर की आए को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं है। इतना शोर है, लेकिन ये बहरी सरकार या ये बहरा सिस्टम सुनना ही नहीं चाहता। क्या ये गलती है या सिस्टम फेलियर है? सबसे खतरनाक बात पता है क्या जानते हो? कोई साफ जवाब ही नहीं है, कोई खुली जांच ही नहीं है, और समय के साथ मामला ठंडा। ये आप अपना पुराना जो है हिस्ट्री खोल के देख लो, जब भी एग्जाम में ऐसा होता है कोई ना कहीं धीरे 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 चीजें खत्म ही हो जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो जब सिस्टम चुप हो जाता है ना, तो समझ लीजिए कि कुछ छुपाया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष पर यह हमला नहीं है, किसी सिस्टम के खिलाफ ये हमला नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आईना दिखाना है कि ताकि अगली बार किसी मेहनती छात्र का जो भविष्य है वो कागजों में कुचला ना जाए। अब बारी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की है और जिन्होंने नहीं भी की है। अगर आप एकजुटता नहीं दिखाते हैं तो यकीन मानिएगा अगला जो भविष्य से खिलवाड़ होगा वो आपका होगा। क्या यह सिर्फ गलती थी या सोची समझी साजिश? अगर बात की जाए, जीएस में 50 में से 50 अंक आए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के क्यों नहीं आए? क्यों ना मैं ये बोल दूं कि जीएस में ये वाले क्वेश्चन आए थे कि ए से अगला लेटर क्या है, ए बी सी डी में सबसे छोटा लेटर क्या है, तब तो माना जाए कि हाँ जीएस में 50 में से 50 अंक आ सकते हैं। अदरवाइज ये एक काल्पनिक स्टोरी होगी कि भैया जीएस में से 50 अंक आए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन थे तो इतना ही पेपर आसान था, तो एवरेज स्कोर 90 प्लस होना चाहिए था, ना कि 45 प्लस। ये वो बच्चे कहां पर हैं जिन्होंने ये इतने कम स्कोर लेकर आए हैं कि 60-55 वाले भी हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, और अगर आप ना जागे तो केवल आप ही हैं। हाँ, एक अध्यापक का हमेशा फर्ज बनता है, जब एक विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करता है वो तब भी उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब जब उनके साथ हमें खड़े होने की जरूरत पड़ेगी तो हम अभिभावकों की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके गाइडेंस में आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो मेहनत आपने की है वो मेहनत यहाँ से शुरू हुई थी, और हम दिल से चाहते हैं अगर आपके साथ मेहनत की है तो आपको मंजिल तक पहुँचा कर छोड़ें। तो इस आपदा में, मैं इसे आपदा ही बोलूंगा, जहां पर ऐसे खतरनाक और इतने खतरनाक स्कोर आए हैं, इसमें उन विद्यार्थियों की क्या गलती थी जिन्होंने मेहनत की है? तो इससे बचने के लिए मैंने कहा हमें सिस्टम को एक आईना दिखाना पड़ेगा। तो सिस्टम को आईना दिखाने के लिए आपको मेरे दोस्त क्या करना है? यहां पर हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सोशल मीडिया। तो आपको क्या करना है? 19 जनवरी सुबह 10 बजे, 19 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन होगा दिल्ली पुलिस 2025 के लिए, जहां पर ये मत सोचिएगा स्टूडेंट्स की मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं क्यों ट्वीट करूंगा। हर वो विद्यार्थी जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसे ट्वीट करना है #Delhi_पुलिस #scam। एक बार फिर से देख लीजिए, #Delhi_पुलिस #scam, और ये सभी को ट्वीट करना है सुबह 10 बजे, क्योंकि हम चाहते हैं कोई तो सिस्टम में व्यक्ति होगा जो हमारी बात को सुनेगा, कोई तो ऐसा होगा कि जहां तक हमारी बात पहुंचेगी, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन चुप रहना गुनाह है।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हर उस छात्र तक शेयर करें जिसे अभी भी सिस्टम पर भरोसा है। अगर आपको सच बिना फिल्टर के चाहिए, हर चीज का अपना निपटारा चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखें, आरजी स्टेट एग्जाम परिवार तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आएगा। जय हिंद।